राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है नीरू और मैं हरियाणा में अपकमिंग सीईटी की तैयारी कर रही हूँ। वैसे हरियाणा का सिस्टम सारे स्टेट के सिस्टम से अलग थलग पड़ा है। जब यहाँ पर त्योहार सीजन स्टार्ट होता है तब एग्जाम डेट आती है। आप हरियाणा की पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, सारे एग्जाम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में होंगे। यानी जब शादियों का त्योहारों का सीजन हो रहा होता है तभी एचएसएससी का मूड बनता है एग्जाम लेने का। तो कहीं ना कहीं हम हाउसवाइफ के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए इस टाइम में इतना एक्टिविटी बढ़ जाती है कि वो चाहकर भी अपनी पढ़ाई पर फुल ऑन कंसंट्रेट नहीं कर पाती। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के चलते एग्जाम की तैयारी करी जा सकती है, और वही मैं कर रही हूँ। आज मैंने हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। मेरी आधी क्लास कंप्लीट हो पाई थी तभी मेरी बेटी उठ गई थी, तो फिर मैं उसके चक्कर में लग गई। शाम का टाइम था तो सोचा चाय बना ली जाए ताकि दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो यहाँ जब तक चाय बन रही है तब तक दिमाग में चल रहा है डिनर की प्रिपरेशन के लिए कि डिनर में क्या बनाना है। और मेरे पतिदेव ने सख्त ऑर्डर दे रखा है कि जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं होते तब तक खाना जल्दी बना लिया करो, ताकि तुम्हें रात में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए पढ़ाई के लिए। वरना अगर वही सेम रूटीन चलता रहा 9-10 बजे तक डिनर खत्म होने का, तो रात को तो तुम पढ़ने से रही। इसीलिए ऐसे स्मार्ट डिसीजन से अपना टाइम बचाया जा सकता है और पढ़ाई के लिए टाइम निकाला जा सकता है। तो बातों बातों में चाय बन के रेडी हो गई थी, तो टेंटेडन चलो चाय पी लेते हैं। मिले मेरी बेटी से, जो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। ये वो है जिसके रहते मुझे और कोई रिस्ट्रिक्शन तबाह कर ही नहीं सकता। बेटी को मैंने यहाँ पर दोबारा सुला दिया है और यहाँ पर बेटे की मस्ती फुल ऑन चालू है। अपने बारे में थोड़ा और बता दूं तो मैं हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी हूँ। फिलहाल हमें डिपार्टमेंट नहीं मिल रहे हैं, ना ही हमें रेगुलर सैलरी मिली है। बस जो काम पड़ता है, जिसे काम पड़ता है, हमें कॉल करके बुला लिया जाता है और हमें हाजिर होना पड़ता है। तो इसी ग्रुप डी की जॉब के चलते मैंने ट्राई किया है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए तैयारी करने का, और काम धंधे निपटाकर, ऑफिस के काम निपटाकर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। और यही जर्नी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करूंगी। पता है, जब मैंने ग्रुप डी की जॉब ज्वाइन करी थी तब काफ़ी लोगों का ये कहना था कि ग्रुप डी की जॉब लेडीज़ के लिए नहीं है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वही झाड़ू पोछे तुम्हें घर करने हैं और वही झाड़ू पोछे तुम्हें ऑफिस जाके करना पड़ेगा। यानी उनके लिए ग्रुप डी की जॉब मतलब झाड़ू पोछा। अब उन्हें कौन बताए कि ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करती है, और साथ साथ आपके डिपार्टमेंट पर भी वेरी करता है कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी। हम मुझे ज्वाइन हुए लगभग 7 महीने हो सकते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फर्दर वीडियो में शेयर करूंगी कि ग्रुप डी की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी है या नहीं है। यह है मेरे बेटे के एग्जाम में मार्क्स, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। और इस भोली सी सूरत पर, इस शैतान भरी शक्ल पर देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसने एग्जाम में इतने मार्क्स लिए हैं। वो कहते हैं ना, चेहरे पर मत जाइए जनाब, बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए। तो यहाँ पर मैं फुल ऑन कंसंट्रेशन से उसका होमवर्क कंप्लीट करा रही थी, उसका याद करा हुआ सुन रही थी, तभी मेरे बेटे के उठने की आवाज आई। मैं एक साथ 2 काम करने की सोचती हूँ, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग के चलते ही आप अपना समय बचा सकती हैं। बस आपको ना फोकस्ड रहना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक टाइम में क्या काम करने वाले हो और इस काम को कितनी देर में कंप्लीट करने वाले हो। फोकस्ड रहोगे, सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे तो अपने लिए टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ मैडम उठ चुकी थी और यहाँ पर मैडम के लाड़ प्यार में लड़ा रही थी, क्योंकि उठने के बाद इसको और कुछ नहीं, बस मम्मा चाहिए होती है। और बच्चों का ये बचपन बहुत जल्दी बीत जाए, और इन फ्यूचर रिग्रेट करने से अच्छा है कि बचपन को जी लिया जाए। हाँ जी, तो मैं हूँ हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी, और मार्च में हमारा रिजल्ट आया था और मार्च में हमने ज्वाइनिंग ले ली थी। तो ज्वाइन के हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं और अभी 7वां महीना मेरा चल रहा है ड्यूटी पे। तो ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में भी काफी सारे डाउट्स थे कि ग्रुप डी की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती, क्या काम करवाते हैं, ये डिसरिस्पेक्टफुल जॉब है, मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं। काफी सारे डाउट्स थे, और अपने डाउट्स एक तरफ, लेकिन जो लोगों के ताने थे और जो लोगों ने मुझे बताया था ग्रुप डी के बारे में कि चपड़ासी वाली नौकरी है एंड सफाई कर्मचारी वाली नौकरी है, और जो भी बातें होती है सोसाइटी में, वही सब बातें मुझे भी सुनने को मिली थी। और फिर मैं और ज्यादा डर गई कि ग्रुप डी की जॉब सच में लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। अब बात कुछ ऐसी कि हमें डिपार्टमेंट अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि उस टाइम लोकसभा इलेक्शन थे
और इस टाइम विधानसभा इलेक्शन थे, तो इनके चलते मुझे अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिला है। मुझे क्या, हमारे पूरे बैच को अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिला है। हम अभी जहां हमें दे दिया जाता है कि आपकी ड्यूटी वहां पर है, उस ऑफिस में हम ड्यूटी करते हैं। फिलहाल मेरी ड्यूटी एसडीएम ऑफिस में चल रही है। और मैं सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप डी की जॉब डिसरिस्पेक्टफुल है या फिर आपको बिल्कुल ही इस नजरिए से देखा जाता है, अरे तो ग्रुप डी वाला है। वो कहते हैं ना कि जैसे लोग होते, जैसे उनकी मेंटेलिटी होती है, वैसे उनकी सोच बन जाती है और वही उनकी जुबान से निकलता है, ऐसा ही है। बाकी जो स्टाफ है वो पूरा कोऑपरेटिव रहता है और आपको बिल्कुल ये ट्रीट नहीं कराया जाता कि भाई तुम तो चपड़ासी वाली नौकरी कर रहे हो, मतलब ये वाली कहीं कोई फीलिंग नहीं होती। हाँ, बस ये है कि आपका काम फिक्स नहीं होता, आपको जो बोल दिया जाता है आपको वो काम करना पड़ेगा, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। आपके काम फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर काम करना है। वो मल्टीटास्किंग वाला सिस्टम है। जो काम आपको बोल दिया जाता है, आपके सीनियर्स आपको जो काम करने के लिए बोलते हैं वो काम आपको करना होता है। और लड़कियों के लिए तो फील्ड का काम वो लोग बहुत कम देते हैं। हाँ, अगर कोई लड़की इंटरेस्टेड है तो उसे फील्ड का काम दे दिया जाता है, वरना मोस्टली उसे फाइल से कंप्यूटर का काम ही दिया जाता है। हमारा जो काम था वो मोस्टली फैमिली आईडी से रिलेटेड था, पहचान पत्र से रिलेटेड था, लाइसेंस से रिलेटेड था और वोटर लिस्ट हमें बनानी थी। ये सारे काम लड़कियों को दिए गए थे। बाकी जो फील्ड के काम थे वो मोस्टली लड़कों को दिए गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप डी में आपको चपड़ासी वाले काम करने पड़ेंगे या फिर आपको सफाई कर्मचारी वाले काम करने पड़ेंगे। उनके लिए उनके पास अलग स्टाफ होता है। आपके लिए मल्टीटास्किंग काम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप डी का कर्मचारी ही सफाई कर्मचारी है या फिर चपड़ासी है। ये जैसे लोगों की सोच होती है ना, वो लोग वही बोलते हैं। और मोस्टली ये स्टेटमेंट वही लोग देते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया होता, जो सिर्फ दूसरों पे कमेंट मारने के लिए बैठे हैं। खुद ने तो लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ, दूसरे लोगों पे बड़ी जल्दी उंगली उठा देंगे कि अरे इतना पढ़ के क्या ग्रुप डी की ही नौकरी लगी, इतना पढ़ के क्या कर्मचारी चपड़ासी ही लगी, इतने चपड़ासी लगने के लिए इतनी ज्यादा पढ़ाई करी थी क्या। ये वाली स्टेटमेंट होती है लोगों की। तो मैं 6 महीने के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि लड़कियों के लिए पूरे तरीके से सेफ जॉब है। कुछ ना करने से तो बेटर है कुछ कर लिया जाए। और बाकी मेरे को जब डिपार्टमेंट मिल जाएगा तब देखेंगे कि क्या मेरे काम होने वाला है, कौन सी पोस्ट मेरे को अलॉट होती है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। और स्टाफ पे डिपेंड होता है कि वो लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे, कैसे ट्रीट नहीं कर रहे। हर डी ग्रुप का कर्मचारी सफाई कर्मचारी या चपड़ासी, धोबी, ये सब नहीं होता। सबको अपने क्वालिफिकेशन, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से काम मिलता है। और हाँ, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। जो ये बोलते हैं ना कि ग्रुप डी की जॉब इज्जत वाली नौकरी नहीं है, वो वही लोग बोलते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया होता और ना कुछ करने वाले हैं। तो दिल खोल के लड़कियां कर सकती है ग्रुप डी की जॉब, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ।